यह कहानी है क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक उस मैच की जब क्रिकेट के दो दिग्गज के बीच हुआ था क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध। एक तरफ जहां अपने विस्फोटक अंदाज में जाने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रखे थे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर शेन वॉर्न थे। तब शेन वॉर्न के नाम का ऐसा दहशत हुआ करता था कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी शेन वॉर्न के नाम से खौफ खाया करते थे। सांप के चाल की तरह बॉल टप्पा पड़ते ही बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर देती थी। जिस गेंद को बल्लेबाज वाइड समझकर छोड़ देता था, अचानक वो गेंद किसी जादू की तरह टर्न लेकर विकेट को बिखेर देती थी। यही कारण था कि जब शेन वॉर्न का घमंड अपने चरम पर था और उनको लगता था कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उनको चौके छक्के नहीं लगा पाएगा, लेकिन जब शेन वॉर्न का सामना विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग से हुआ था तो दुनिया रह गई थी हैरान। सहवाग को बल्लेबाजी को देखकर सहवाग ने शेन वॉर्न को आड़े हाथों में लेते हुए ऐसा कहर बरपाया था जिससे टूट गया था शेन वॉर्न का घमंड और निस्ते-नाबूद हो गई थी कंगारू की टीम। दोस्तों, सहवाग और शेन वॉर्न के बीच इस महासंग्राम का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीरेंद्र सहवाग वर्सेस शेन वॉर्न के बीच इस महासंग्राम को शुरू करते हैं। साल था 2004 और चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। टॉस में सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरता है और ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वीरेंद्र सहवाग के साथ युवराज सिंह भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां चेन्नई की मुश्किल पिच पर इन दोनों गेंद बल्लेबाजों के लिए समझिए ये परीक्षा की घड़ी होने वाली थी। टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है। एक तरफ जहां युवराज शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे, वहीं दूसरी तरफ सहवाग ने आते ही कंगारू गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने फौरन अपने सबसे बड़े हथियार शेन वॉर्न को बॉलिंग अटैक पर बुला लिया और शेन वॉर्न ने आते ही युवराज सिंह को मात्र 8 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिला दी। तब भारतीय पारी को संभालने के लिए पहली बार इरफान पठान को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है। शायद यह भारतीय टीम की राजनीति का एक हिस्सा हो, लेकिन टीम इंडिया का यह हिस्सा विफल हो जाता है। जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना इरफान पठान को भी शेन वॉर्न ने अपने स्पिन जाल में फंसाकर आउट कर दिया था। अब दोस्तों, एक तरफ जहां सहवाग पारी की शुरुआत करने बहुत आक्रामक तरीके से कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर भारतीय टीम ने बैक टू बैक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे और 2 विकेट चटकाकर शेन वॉर्न का घमंड एक बार फिर से 7वें आसमान पर चढ़ गया था। तब ऐसे में लोग यह देखना चाहते थे कि सहवाग शेन वॉर्न को कैसे झेलते हैं। जब शेन वॉर्न सहवाग के सामने बॉल डालने आए तो शेन वॉर्न की गेंद को सहवाग ने हवा में उड़ाकर 6 मार दिया। शेन वॉर्न ने यह नहीं सोचा था कि सहवाग उनकी गेंद पर इस तरह से प्रहार करेंगे। अगले ओवर में फिर से शेन वॉर्न की बॉल को सहवाग ने सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और फिर शेन वॉर्न की गेंद पर ही चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस अर्धशतक को पूरा करने में सहवाग ने 10 बाउंड्री लगाए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहवाग आज किस तरह के मूड में थे। सहवाग ने जिस तरह से शेन वॉर्न को आड़े हाथों में लेते हुए उन पर प्रहार शुरू कर दिया था, शेन वॉर्न को यह बात दिल जा लगी और इसलिए अब वो मानो एक जिद पड़ गए कि सहवाग को तो आउट करके ही छोड़ूंगा। लेकिन शेन वॉर्न की लेग स्टंप की गेंद को टर्न होने से पहले ही सहवाग उड़ा उड़ा कर मारे जा रहे थे और शेन वॉर्न को हर ओवर में निराश होकर ही मैदान में वापस लौटना पड़ा था। एक तरफ सहवाग तो मैदान में खूंटागाड़ चौके छक्कों की जड़ी लगाते रहे थे, लेकिन समस्या दूसरे छोर पर थी, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी 26 रनों की पारी पवेलियन खेलकर आउट हो चुके थे और कोई भी बल्लेबाज दूसरी छोर से सहवाग का साथ नहीं दे पा रहा था। द्रविड़ के आउट होने के बाद सौरभ गांगुली भी मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। यहां तक कि टेस्ट मैच का खूंटा कहे जाने वाले बीबीएस लक्ष्मण भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सहवाग ने मैदान में तांडव मचा रखा था। ना तो शेन वॉर्न हार मानने को तैयार थे और ना ही सहवाग आउट होने का नाम ले रहे थे। सहवाग ने इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से T20 का रूप दे दिया था। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब शेन वॉर्न की स्पिन पर कोई इस तरह से ताबड़तोड़ बाउंड्री लगा रहा हो और फिर देखते ही देखते सहवाग ने तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा किया। सहवाग का यह शतक बता रहा था कि चाहे दुनिया का कितना खतरनाक बॉलर उनके सामने क्यों ना हो, लेकिन सहवाग के इसी अंदाज ने तो लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। हालांकि अंततः
सहवाग को आउट करने के जिद में पागल सहरमान ने सहवाग को आउट जरूर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहवाग 155 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे। उस मैच के बाद शेन वॉर्न ने कहा था कि दुनिया का एकमात्र बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ही है जो दुनिया के किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा सकता है। तो विस्फोटों के विस्फोट, मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले सहवाग के नाम इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।